गुरुदेव जी गिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो बंदन राम जी जामे त्या भरम विकार। तृतीय बंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परसता हंस उतर जाए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम जिनके पद वंदन किया नाशत विघन। अनंत से दरियाव जी महाराज ने धिन्य। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने। सतगुरु युक्ति राम जी महाराज ने। सतगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने। बाबा माधवदास जी महाराज ने। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने। गुरुदेव आपकी दीन दीन महाराज आपकी दीन दीन हो गुरुदेव। हो महाराज आपकी धर्म पुण्य और नाव में शीर सकल को होय। गुरु धर्म सुख राम कहे दुज बिन फले न को। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि कर्म कांड की भक्ति सीखने के लिए किसी को भी गुरु बनाया जा सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान को सीखने के लिए ब्रह्मज्ञानी ही गुरु होना चाहिए। जैसे आप कहीं जाते हो रास्ते में, क्या माल लिया है? छोटकी लाठी धाना हो तो आग बिछाया रहा का चूड़ा। धर्म पुण्य और नाव में शीर सकल को होए। महाराज कहते हैं कि तीन लोक की भक्ति करने के लिए किसी को भी गुरु बना सकते हैं, लेकिन उस ब्रह्म पद में जाने के लिए ब्रह्मज्ञानी ही गुरु होना चाहिए, सब नहीं कर सकते। भाई कहते हैं जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। कहने का भाव क्या है कि किसी को भी हम गुरु बना सकते हैं, लेकिन जिस गुरु से हमें आत्मज्ञान हो वो ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले बगैर हमारा मोक्ष नहीं होगा। ऐसे दुनिया भर के खड़िया पलटन घूम रहे हैं, सब साधु हैं, आप गुरु बना सकते हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा तो आप आत्म पद नहीं पाओगे, परम मोक्ष को नहीं जाओगे। ब्राह्मण बिन गुरु करत है से हरि आज्ञा मेट। वे सब ही सुख राम के जाय नरक में पेट। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि परमात्मा ने चार वर्ण बनाए, हिंदू क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमारे शरीर में चार भाग हैं, पैर, पेट, हाथ और सर। हाथ का काम पेट नहीं कर सकता, पैर का काम सर नहीं कर सकता, सर का काम पैर नहीं कर सकता। कर सकता है? सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग काम है। दिमाग का काम अलग है, दिमाग का काम सोचने का है, वो ऑर्डर देता है
वो कहता है कि अब पैर आगे बढ़ाओ, सांप दिखाई दे गया तो दिमाग कहता है पैर पीछे करो। पैर को कौन कंट्रोल कर रहा है? दिमाग कंट्रोल कर रहा है। नहीं, गाड़ी चला रहे हैं, सामने से गाड़ी आ रही है तो दिमाग कहता है कि देखो ये गाड़ी आ रही, तुम अपने को साइड करो। दिमाग का डिफरेंट है, सब दिमाग के काम है। दिमाग काम करेगा तो पैर आगे बढ़ने नहीं। अब कहो कि दिमाग को रख दो, पैर से काम चला लेंगे, नहीं चलेगा। ब्रेन हेल्पेज में यही होता है, ब्रेन हेल्पेज में दिमाग नहीं काम करता है। महाराज जी कहते हैं कि 4 वरण पैदा किया ता दिन बांधी मेर, दुज बिन सुन सुख राम के हर गुरु कियो न फेर। बोलो राम। पहले के लोग राजा महाराजा जो होते थे तो उनके यहाँ गुरु होते थे, राजगुरु, वो सब ब्राह्मण ही होते थे। भाई क्या कह रहे हैं कि 4 वरण पैदा किया ता दिन बांधी मेर, पैर को बनाया, पेट को बनाया, हाथ को बनाया, सर को बनाया और सबको परमात्मा ने अलग अलग काम बांट दिया कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। करणी जीवा हाथ दी फल करणी के माय, इन कारण सुख राम के सुख दुख भुगते आए। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं परमात्मा ने यह नर्तन क्यों दिया? भक्ति करने के लिए। हम परमात्मा की भक्ति करके अपने दुखों का अंत कर लें। अभी देखते हैं ना, लोग अपने खा पी के चारपाई पे पड़े हैं, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई बैठ के चाय पी रहा है, तो उनको देख के हमने रविंदर से कहा, हमने कहा देखो इनको लग रहा है कि इनकी जिंदगी यही ठीक है। तो कहते होंगे कि हम अपनी जिंदगी में बहुत खुशहाल हैं, बैंक में पैसा है, खा पी रहे हैं, दोनों टाइम बैठ के शांति से खाना मिल रहा है, बस इसी को अंत समझते। लेकिन अगले जन्म में जब कुतिया बनेंगे, सुअरिया बनेंगे, भैंसिया बनेंगे, तब क्या होगा? तब ये काम नहीं आएगा। आज का 2 दिन का आनंद है, ले लो, 2 दिन अपनी मस्ती कर लो। भाई कहते करनी जीवा हाथ दी और फल करनी के माए, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। फल करनी के माए, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आप अगर संसार में सात्विक वृत्ति से रहते हो तो आपके सात्विक वृत्ति की प्रशंसा होगी, तामसी वृत्ति से रहते हो तो आपकी उसकी निंदा होगी। हमारे यहाँ है ना, वो हमारे यहाँ गांव में बाहर है भाई, ऐसा हमने गिरा हुआ आदमी संसार में देखा ही नहीं कि वो हर काम में किच 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 किच। तो अब ये क्या है? ये है तो ब्राह्मण, लेकिन किस काम का है? शूद्र से भी गिरा हुआ है। हाँ, हो गया राम जी कृपा, प्रोग्राम अरे जो पुट्टी लगाने में लोग नहीं, जबकि हमने अपना छोड़ दिया है, अपना 2 फीट जमीन छोड़ दिया है, हमारे दीवार के सहारे अपना लगा के सामान रखा हुआ है और हमारे आदमी को काम नहीं करने दे रहा है। देखो ऐसे नीच आदमी। और आश्रम बन जाएगा तो सबके लिए काम आएगा, वहाँ पे संगत होगी। हम कर दो हम आपके नाम यहाँ कर दें, नहीं संता कहीं नहीं, कम ऐसा नहीं, मतलब चलो भाई तुम तो कोई जगह चाह लीजिए, तुम्हारे पास भी लड़की है, हम कहा चलो तुम तो इसको विश्राम दे दे रहे तो विश्राम अपना मकान बना। भाई कह रहे ज्ञान सकल को दीजिए, ज्ञान सबको दो, अड़ नहीं कीजिए कोई, मंत्र तो सुखराम के दीजिए जागा जो। पात्र हो तो उसको ज्ञान दो, पात्र हो तो उसको भक्षण, पात्र हो तो उसको कंठी बांधो, कुपात्र को कंठी नहीं बांधनी चाहिए। ज्ञान सकल को दीजिए, ज्ञान देना बुरी बात नहीं है, अड़ नहीं कीजिए कोई पूछने आता है बता दो, लेकिन मंत्र तो सुखराम के दीजिए जागा जो है, जो जगा हुआ है, जिसको प्रेम है, जिसको बहुत अंदर में प्रेम है, उसको मंत्र देना, मंत्र नहीं देना चाहिए। राम नाम की तो नीर ज्यों आत्म सुन बन होय, गुण न्यारो सुख राम के
फल लागे जब जो। बोलो राम। राम नाम को निर्जीव, राम नाम क्या है? पानी के समान है। और आत्म सुन बन होए, आत्मा क्या है? वो बन है। जैसे बगीचा है, बगीचे में आप पानी लगा रहे हो तो उसमें मिर्ची भी लगी है, गन्ना भी लगा है। पानी तो आप बराबर दे रहे हो, सबको एक ही पानी दे रहे हो ना, सबको एक ही पानी मिल रहा है ना, लेकिन उसमें तीखापन है, उसमें मीठापन है। ये क्यों है? ये बीज का असर है, बीज का असर। ऐसे लोग कहते हैं भगवान तो सब में है, तो भगवान तो सब में है ही है, भगवान सब में है, लेकिन वो जो डीएनए है, जो आपका बीज है, वो कैसा है? परमात्मा किसके समान है? पानी के समान। जैसे खेत में पानी लगाया आपने, हमारे उधर कसरत साइड में तो गन्ना बो देते हैं लाइन से, गन्ना के बीच में मिर्ची की खेती भी कर लेते हैं। गन्ना जब तक बड़ा होगा तब तक वो मिर्ची 2 बार तोड़ लेते हैं, 2 फल ले लिया। तो पानी तो सबको संग संग देते हैं ना, मिर्ची को भी वही पानी दिया जा रहा है, गन्ने को भी वही पानी दिया जा रहा है। पानी तो वही है, परमात्मा तो वही है, लेकिन स्वभाव अलग अलग है। अब आप देख के आए ना वो पंडित जी को, हैं? एक उनका भी स्वभाव है, तो उनके अंदर भी तो भगवान है ना, परमात्मा तो है, लेकिन उनका ऐसा स्वभाव मालूम क्यों है? उनके बाप दादे ऐसे ही रहे होंगे। ऐसे आत्मा में परमात्मा के आराम है तो कष्ट है। परमात्मा तो दुखी रहते हैं कि मैं कौन से नीच के अंदर घुस के बैठा हूं, लेकिन वो करे क्या? उसका स्वभाव है। मैं जाकर जवन स्वभाव छूटे नहीं जीव सुन, अनीमन मीठा होए सिचो गुड़ घीव सुन। जब से आश्रम बनना शुरू हुआ है तब से वो किच किच कर रहा है, बनता चला जा रहा है। अच्छा, उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम कुछ कर तो पा नहीं रहे, रुक तो रहा नहीं है, बनता चला ही जा रहा है, बनता चला ही जा रहा है, लेकिन वो किस किस करने से पीछे नहीं। तो ये क्यों हो गया, तो इतना बाहर क्यों निकल गया, तो इतना अंदर क्यों? अरे भाई, तुम्हें क्या मतलब है? हमने तो 2 फीट जमीन छोड़ दी, अब अपनी जमीन में भी 2 फीट छोड़ के बनवा रहा हूं, अब उसमें भी तुम्हें टेढ़ा दिखाई दे रहा है। अब बताओ। तो महाराज कहते हैं कि जाकर जब स्वभाव छूटे, अगर ये मरेगा ना तो जब बैल बनेगा तो बैल भी ऐसे ही बनेगा, खच्चर। सबको सींग मारना, ये करना, वो कर। अगर कुत्ता बनेगा तो खाम गई, जैसे देखते नहीं गाड़ी के पीछे दौड़ते रहते, काँव 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 करते हुए, ऐसे कुत्ता बनेगा। अब मनुष्य तन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जब शुभ कर्म को करने में बाधा बन रहा है तो उसको शुभ कर्म करने का बाधा का फल तो मिलेगा। तो भाई कहते हैं कि आत्म जानन पूजिए सबई को पुन होए, गुरु धारण सुख राम के दुज बिन फले न कोय। परमात्मा तो सबके अंदर है, परमात्मा किसके अंदर नहीं है? सबके अंदर परमात्मा है, ब्रह्म सबके अंदर है, लेकिन वो फल किसको मिल रहा है? भाई कहते हैं कि जब तक आप ब्रह्मज्ञानी संत के पास नहीं जाओगे, ब्रह्मज्ञानी संत नहीं मिलेंगे, तब तक गुरु का गुण नहीं आएगा। केवल वही होगा कि हाँ, हमने गुरु तो बना लिया है, कि थारी मारी कुर और तू चेला में गुर, और दक्षिणा तू धर और तर चाहे थारी मारी कुर। हमारी कहते हैं कि जब तक ब्रह्मज्ञानी गुरु नहीं मिलेंगे तब तक हम ब्रह्म पद को नहीं पाएंगे। ये दुनिया लोभी है, लालची है, इनको छोटे छोटे चीज में लोभ घेरे हुए है, ये आत्म पद की बात कहाँ समझेंगे इनको? नहीं, इन्हें बस खाली मटर का सलोनी चाहे वो राज है, इतना बढ़िया। और भगवान का धूप देखा ना, रास्ता में देखा ना, हम देख कर भगवान इनका क्या होगा। दया तो आती है कि इतना समय गंवा रहे हैं, बिना बात के श्वास गंवा रहे हैं, अगर भगवान की भक्ति कर लेते तो क्या हो जाता है।
लेकिन खाली गांव में बैठ के लकड़ी लगाएंगे, इधर का उधर, उधर का इधर, ना खुद चैन से रहेंगे ना दूसरे को चैन से रहने देंगे। तो महाराज कहते हैं कि गुरु धारण सुखराम के दुजबिन फले न कोई। ब्रह्म ज्ञानी संत के अलावा काम बनने वाला नहीं है। जन होए पूजे भाण को, दे डाको रे गाय, वे सब ही सुखराम के, सिख गुरु नर का जाए। बोलो राम। महाराज कहते हैं पाखंडियों को गुरु बना लिया तो गुरु भी नरक में जाएगा और चेला तो जाएगा ही जाएगा। लोग कहते हैं हमने तो गुरु बना लिया, जो होगा सो देखी जाएगी। देखी क्या जाएगी? जहाँ का गुरु ज्ञान देगा वहीं तो जाओगे हैं। और गुरु नरक में जाएगा, तुम कौन से बैकुंठ जाओगे का? जहाँ गुरु जाएगा वहीं जाना पड़ेगा। इसलिए गुरु धारण भी करना चाहिए तो सोच समझ के, बहुत समझदारी से। रास मंडल को निंदवे, जमो करावे आन, वे सिख गुरु सुख राम के, सब कर्मा की खान। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि जो भगवान के ज्ञान का निंदा करते हैं और अपने मन मुख से पंथ चलाते हैं, ये नरक नहीं जाएंगे। जैसे कोई बकरा काटा है, कबीर साहब ने लिखा है ना कि जैसे बच्चा बकड़ी भेड़ का, वैसे ही अपनो जायो। जैसे ही बच्चा बकड़ी भेड़ का, वैसे ही अपनो जायो। अपने लाल के रक्षा खातिर, बकरा को काट चढ़ायो। अंधेरी दुनिया काहे को धुंध मचायो। अंधेरी दुनिया काहे को धुंध। सच्चा परमात्मा तो अपने अंदर है, लेकिन वो क्या कर रहा है? पहाड़ से एक पत्थर लाके ताकि मूर्त बनायो। पहाड़ से एक पत्थर लाके ताकि मूर्त बनायो। अरे वाका मुँह छेनी से काट्यो, तो काहे को न खायो। अंधेरी दुनिया काहे को धुंध मचायो। अंधेरी दुनिया। अभी कार्तिक का महीना आया था ना, तो माताएं बहनें गंगा के किनारे जाके नहाती है ना, तो मिट्टी ला के उनका 101 पिंड वो बनाएंगी, शिवलिंगी। शिवलिंग बने महाराज, जो छठी वाला पूजा होता है वो की खूब बड़ी के वेदी बनाई। अब पूजा करी, पूजा करे के बाद में वेदी वैसे छोड़ दी गंगा जी के लिए। यह देखा है उसके बेटी सब छोड़ देनी नहीं रखे हुए, और वैसे तुम्हारे के माला फूल दिया सब कुछ वेदी के करीब छोड़ देंगे। अब जा। हाँ वैसे जान। तो यही महाराज जी कहते हैं कि ये अंधेरी दुनिया है, अंधाधुंधी काम करती है। महाराज कहते हैं कि राम 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 वाकी स्थापना कर, मंदिर में गुड़ घी भोग लगायो। अरे वाका मुँह कुत्ते ने चाट्यो, तो वो काहे कौन। आप दही गुड़ लगा देते हैं मुंह में ना, जो कहते हो 3 दिन बना ही रहेगा, जब तक चूहा कुत्ता ना खाए ऐसे ही बना रहेगा। लेकिन लगा लगा के खुश हो जाएंगे। हाँ, ऐसा क्यों है मालूम है? या तो गुरु मिला ही नहीं, और गुरु भी मिला है तो आत्मज्ञान ये समझाने वाला नहीं मिला कि आत्म में परमात्मा, आगत लखे न कोई। भरम करम जुग बंधिया, तो मुगत कहाँ से होए। अपने खुद बंधन में बंधा हुआ है। तो महाराज कहते हैं जब बंधन में बंधा हुआ यही नहीं मालूम है कि आत्म में परमात्मा, हमारे अंदर परमात्मा है। आगत लखे न कोई, ये बात तो कोई देखता ही नहीं। भरम करम जुग बंदिया, तो मुगत कहाँ से, मुक्ति कहाँ से होगी? खुद ही भरम में फंसा हुआ है। कह रहा है कृपा करो गुरु शिष्य को तारो, भरम करम मन ममता। भरम करम ममता मारो, कृपा करो गुरु को
विषयक भरम करम मन ममता मारो। गुरु जी से चिल्ला रहे हैं भरम करम टालो, और भरम तो अपने से ही पाल के बैठे हैं। जब अपने से ही पाल के बैठे हो तो वो हटेगा कैसे? गुरु का बाण, गुरु का शब्द किसको लगता है? जो भरम का नाश करने के लिए बैठा हुआ है, बात को समझ रहा है कि वही बात है कि सर पंचों की बात तो सर माथे है, लेकिन पनारा वहीं गिरेगा नहीं। कमाई कहते हैं कि राम 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 राम, गोलो शस्त्र बांध के घोड़ो चढ़ ले को, दर्शन बिन सुख राम के यूं सांगी जन होए। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि शस्त्र धारण करके और खूबसूरत रूप बना के अगर वो घोड़े पे बैठ के जा रहा है तो क्या राजपूत हो जाएगा? क्या है? क्षत्रिय हो जाएगा? वो डीएनए कहाँ जाएगा उसका? वो गुण कहाँ से जाएगा? महाराज कहते हैं इसी तरह खट दर्शनियों के बिना कोई वेश धारण करता है तो स्वांगी कहलाता है। खट दर्शनी कौन है? जोगी, जंगम, सेवड़ा, दरवेश, सन्यासी और ब्राह्मण। इनमें सबसे ऊपर है ब्राह्मण। तो भाई कहते हैं कि ब्राह्मण का धन कौन है? का क्षत्रिय धन होय, महाजन को सुख राम के, शूद्र को मोह। 4 वर्ण है ना, इनको क्या करना चाहिए? अब आजकल क्या हुआ, सब वर्ण घसड़ पसड़ हो गए नहीं, वोट की राजनीति आ गई, मानवता खत्म हो गई। भाई क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण का धन कौन है? ब्राह्मण का धन क्या है? ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? क्षत्रिय को क्या करना चाहिए? और वैश्य को क्या करना चाहिए? शूद्र को क्या करना चाहिए? भाई कहते हैं शूद्र का धन चोप गो, महाजन को धन दान, शस्त्र धन सुख राजपूत को, यूं ब्राह्मण को धन राम। ब्राह्मण कौन है? जो राम भजन करता है वो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म ज्ञानी है वो ब्राह्मण है। अब आजकल की तरह ब्राह्मणों की तरह तो नहीं है ना ये, वो आजकल तो सबसे ज्यादा अभक्ष खाने वाले ब्राह्मण है, शराब पीने वाले ब्राह्मण। जितना निंदनीय कर्म है ये सब ब्राह्मण कर रहे हैं। तो ये ब्राह्मण थोड़ी है, महाराज उनके लिए लिखा असल कसाई हो, जो तम्बाकू खा रहा है, गुटखा खा रहा है, नशा कर रहा है, अभक्ष खा रहा है, वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? ब्राह्मण कुल में पैदा होने से ब्राह्मण थोड़ी हो गया, ब्राह्मणत्व तो होना चाहिए ना। मैं कह शूद्र का धन चोप हो, जैसे पैर का काम क्या है? पैर का काम है चलना, पूरे शरीर को चलाना नहीं, ये पैर का काम है। अगर पैर नहीं चले क्या हम तो सोचने का काम करेंगे? तुम्हारे बस की बात है, सोचने का काम करो। आज हमारा सनातन धर्म डूबा क्यों? इसी वजह से डूबा, क्योंकि लोगों को बांट बांट के और कह दिया कि तुम ये अलग है, तुम अलग हो, तुम अलग हो, ऐसे करके अब उन्होंने अपना राजनीति खेल लिया। पहले ये व्यवस्था थी, सबसे पहले वर्ण व्यवस्था कहाँ थी? सबसे पहले जब मानव पैदा हुआ तब कहाँ था कोई? हुआ क्या? लोगों ने अपने कर्म जैसे जैसे चुन लिए, जैसे कर्म करने लगे वैसे उनको। देखो आप भी तो कहते हो ना अपने बच्चों को कभी कभी, अरे ये तो शूद्र है एकदम से। तो शूद्र कौन है? शूद्र कौन है? जो गंदा रहे, गंदा खाए, गंदा पहने, 6-6 महीना नहाए नहीं, वो है शूद्र। तो शूद्र की कोई जाति थोड़ी है, जो आचरण है। अगर कोई विचार थे, जैसे रविदास जी महाराज शुद्ध थे, शुद्ध थे का? ब्राह्मण थे, ब्रह्मज्ञानी थे तो ब्राह्मण थे। कबीर साहब शुद्ध थे क्या? ब्राह्मण थे, ब्रह्मज्ञानी थे, लोग उनकी पूजा करते। लेकिन उन्होंने वो कर्म को जो स्वीकार कर लिया ना, भाई कहते हैं कि करणी जीवा हाथ दी फल करणी के माए। कर्म कैसा कर रहा है आदमी, बस वो चीज माने रखती है।
मैं कहते ब्राह्मण होए लवलीन होए पूर्ण पद सु कोय वाह सरवर सुखराम कहे ब्रह्मा शिव नहीं हुए। उसकी बराबरी ब्रह्मा और शिव भी नहीं कर सकते, ऐसा बताया। लेकिन हो ब्राह्मण तब ना भाई बांदाने अक्षर तत् साचो बांदा ने अक्षर तत् साचो प्रेम बिना भगति नव जुग में प्रेम बिना भगति नव जुग में यारो हेत सुन कांचो रे बांदा ने अक्षर तत् साचो रे बांदा ने अक्षर तत् साचो। क्या समझा रहे महाराज जी? निज नाम की भक्ति के अलावा बाकी सब कच्चा है। प्रेम बिना भक्ति नव जुग में नवदा भक्ति यारी हेर सुन कांचो। नवदा भक्ति करने वाले का जो गुण है ये कच्चा है। जैसे नींद कच्ची है, नींद असत्य है कि सत्य है? नींद क्या है? ये असत्य है। शरीर क्या है? असत्य है, ये सत्य नहीं है। भूख क्या है? असत्य है, ये असत्य है। सत्य क्या है? एक निज नाम, वही सत्य है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बोलते हैं ना, जब लाश को लेके जाते हैं तब कहते हैं कि राम नाम सत्य है। तब हरि ओम सत्य है नहीं बोलते, तब राधे राधे सत्य हो नहीं बोलते, ओम नमः शिवाय सत्य है ये नहीं बोलते। ये भी कोई तो बोलना चाहिए ना। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये सब असत्य। सत्य नाम तो वही हमारे कहते हैं कि वेद व्यास बिन व्यास हुआ रे आज लग जुग माही। वेद पुराण बाँच कर तिरिया तके कहो क्यों नाही रे बांदा ने अक्षर तत् साचो रे बांदा ने अक्षर तत् साचो। बोलो राम। वेद व्यास बिन व्यास हुआ रे आज लग जुग माई। वेद पुराण बाँच कर तिरिया तके कहो क्यों नहीं। वेद पुराण पढ़ने से लोगों का उद्धार हुआ आज तक? महाराज जी कहते हैं किसी का उद्धार हुआ तो बताओ। वेद पुराण पढ़ने से किसी का उद्धार हुआ क्या? तो कबीर साहब तो पढ़े लिखे नहीं थे, सूरदास तो पढ़े लिखे नहीं थे, सबरी बाई पढ़ी लिखी नहीं थी, और रविदास जी महाराज पढ़े लिखे नहीं थे। हमारे संत लोग भी पढ़े लिखे नहीं थे। इसके लिए ज्ञान, परमात्मा ज्ञान का विषय ही नहीं है, परमात्मा प्रेम का विषय है, और वो प्रेम है नहीं, कपट भरा है, तो भगवान कहाँ से आएंगे? इसलिए महाराज कहते हैं वेद पुराण सुन कुण तिरिया बिना परीक्षित भाई। सो तुम सोच बताओ हमको आज लग जुग माई रे बांदा ने अक्षर तत् साचो। वेद पुराण सुन कुण तिरिया बिना परीक्षित भाई। जब वहां पे बैठे थे परीक्षित, तो वहां पे 88,000 ऋषि भी बैठे थे, और परीक्षित ने कहा कि जिसको 7 दिन में अधोगति में जाना है, मरना है, उसको क्या करना चाहिए? भाई कहते हैं तन मन से जिसने भजन किया, जिसने निज नाम से प्रेम किया, केवल मुक्ति उसी की हुई। वेद पुराण सुनने से थोड़ी कहा। शोभा कहो ऐसो पद होई पर मिलने की विध कही न कोई। शोभा तो बताया, कहते तो सब हैं कि राम राम जपो। बड़े बड़े संत भी यही बोलते हैं, बाद में उनको मंत्र क्या देंगे? हरिओम।
पहले तो बताएंगे बिना राम के कल्याण नहीं होगा, राम राम तो कहना ही पड़ेगा, बोलेंगे तो ऐसा, लेकिन मंत्र कौन सा देंगे, मंत्र में भटका देंगे। अजीब बेचारा भोला है, सोच रहे गुरुजी जो दे रहे वही ठीक है। भाई कहे तन मन अरप बंदगी करके जन तिरिया जुग माही, द्वापर उरे अनंत की शायद नर सब के ताजाई रे बांधा, ने अक्षर तत् साचो रे बांधा, ने अक्षर तत् साचो। बोलो राम। भाई कहते हैं वेद व्यास जी ने चारों वेद, 6 पुराण, 18 पुराण और 6 शास्त्र, 4 वेद 18 पुराण और 6 शास्त्र बनाया, लेकिन उनको शांति नहीं आई, रो रहे थे। नारद जी ने कहा कि क्या हुआ, आपने तो इतना ज्ञान दे दिया दुनिया को, कि ज्ञान तो दे दिया लेकिन मेरे अंदर शांति नहीं, मुझे शांति नहीं। नारद जी मुस्कुरा के बोले मालूम है क्यों नहीं है, क्योंकि मन को शांति चाहिए और मन तो तुम्हारा भटक रहा है। मन को शांति चाहिए ना, और मन को भटक रहा है। वेद पुराण पढ़ रहे हैं। अभी एक बार ब्यावर में हम सत्संग कर रहे थे, वहाँ एक आदमी आता था सत्संग सुनने, और 2 घंटे वो बैठ के सत्संग में रहता था, लेकिन 2 घंटे में 2 बात हमारी नहीं सुनता था। वो क्या करता था, एक डायरी लेके आता था, उस पर राम राम लिखता था, और जब थक जाता था तो अपने छोटे नाती को साथ लेके आता, तो उसको दे देता, ले भाई अब तू लिख। तो वो बैठ के थोड़ा उंगलियां ऐसे ऐसे करता। उसके बाद में लड़का जब थक जाता तो वो लिखता। अब बताओ क्या हो रहा है ये, उसकी गलती नहीं है, उसको रास्ता नहीं मिला, ध्यान ज्ञान मिला नहीं। महाराज कहते हैं व्यास तिरिया सो कहिए मोही, प्रगट शायद लाओ, वेद व्यास को सब जग जाने, ऐसो आड़ बताओ रे बांधा, ने अक्षर तत् साचो रे बांधा, ने अक्षर तत् साचो। बोलो राम। महाराज कहते उद्धार तो नहीं अक्षर से होगा, ये पढ़िया गुणिया माने नहीं जम जमरो मारे, नेह अक्षर से ही कल्याण होने वाला, और वो नेह अक्षर प्रेम से पैदा होगा, ब्रह्म के ज्ञान से पैदा होगा। जब तक हमको प्रेम नहीं आया है तब तक वो चीज प्रकट होगी नहीं। पुराण छोड़कर जप तप किया, कह किण भगति समाई। जितने भी वेद पुराण पढ़े उनको कोई भक्ति आई क्या? ज्ञान आ गया, इतना ज्ञान हो गया कि कृष्ण के बाप का नाम क्या था, उनके परिवार में कौन कौन थे, वो पुरंजन ऋषि कौन थे, और ये दुनिया भर की कथा सुनाएंगे। इन कथा को सुनने से अपने को क्या कल्याण होने वाला है? भूख लगी है किसी बच्चे को, आप उसको खिलौना दो, टीवी दिखाओ, उसको लगी है भूख, तो रोता ही रहेगा ना। जब तक उसके लिए आप दूध की व्यवस्था नहीं करोगे, उसका पेट नहीं भरोगे, वो तो भटकता ही रहेगा। ऐसे ही हमारी आत्मा को भूख है परमात्मा की, हमारी आत्मा परमात्मा के लिए तड़प रही है, और हम इसको क्या करते हैं, वेद में, पुराण में, शास्त्र में इधर उधर बहका रहे हैं। ये कथा सुन लो, ये कथा सुन लो, टाइम पास कर लो। भाई जितना टाइम पास करते हो आप बातों को सुनने में, उतना देर आप बैठ के अगर भजन कर लो तो कल्याण हो जाएगा, राम राम कर लो तो कल्याण हो जाएगा। भाई कहते वो भजन तो कोई करता नहीं है, बस खाली घूम घूम के कि महाराज हमें कोई अकल बता दो, हम चादर चढ़ाए आए, ले हम ये करें आए, हम वो करें आए। महाराज जी कहते हैं इससे कल्याण होने वाला नहीं। के नाम पे आप चाहे कुछ भी करो,
अगर भजन नहीं करोगे नेह अक्षर तत्व साचो, जब तक नए अक्षर नहीं प्रकट होगा, नए अक्षर प्रकट कब होगा? वो भजन से होगा, सुमिरन से होगा। जब तक आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ के रगड़ नहीं करेंगे, उन्हीं चक्करों में लगे रहेंगे, तो ये लाऊ झाऊ करने से कोई भक्ति थोड़ी होती है। भाई कहते हैं वेद पुराण सुनिया नहीं पढ़िया, गीता कोई पत नाई, नावर टेरट अनंत उधरिया, सो परगट जुग माई रे, बांधा ने अक्षर तत् सांचो। एक भी वेद का शकल नहीं देखा कबीर साहब, पुराण का शकल नहीं देखा सूरदास जी ने, ये सब तर गए। और दिन रात पंडित बैठे बैठे कथा कर रहे हैं और पीक दान साथ में रखते हैं। तंबाकू खाते हैं ना, तो पीक दान साथ में रखते हैं। एक बाई जी हैं, तो वो बाई जी की जो सास हैं, उनके गुरुजी जब आते हैं तो घर में पीक दान साथ लेके आते हैं। अब उनकी बहू आराम से नहीं, वो कहती है भगवान इनसे पीछा छुड़ाओ महाराज, क्योंकि सास के गुरु हैं तो सेवा तो करवाएगी ना सास। बहू से तो कहेगी बेटा पानी दे, हमारे गुरुजी आए, हमारे गुरुजी आए, लेकिन वो चेली कहाँ जाएगी उनकी। हम तो महाराज जी क्या करें, अरे कुछ नहीं करना है, तुम भजन करो। इस सेवा करने में ये आँख बंद करके सेवा करो, आदमी कुत्ते की सेवा कर देता है, नहीं करता, जानवरों की सेवा कर देता है। तो ये आदमी है, वो तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही कहते होंगे, संत तो होंगे। तो ये करके अपने सास, तुम्हारी सास मान्य है तो सास के वो गुरु है, इसलिए सेवा कर सकता। क्या महाराज मेरा मन नहीं करता है, क्योंकि इनका सेवा करके तो मैं भी तो, मेरे अंदर भी तो खटास आएगा, नरक में जाऊंगे। हम कि तू प्रेम से भजन कर, कहीं नरक में नहीं जाएगी। माई के नाव रटे रट अनंत उधरिया, सो परगट जुग माई। ये कथा उथा करने से कुछ होने वाला नहीं है। बड़ा बड़ा मंच सजा लिए, खूब गाना बजाना नाच कूद हो रहा है, उससे क्या होगा? मन पे मार पड़ रही है क्या? मन तो और भी स्वच्छंद होके घूम रहा है, तर रहा है। हमारे कहते हैं जप तप करे भगत कीर्तिरिया, से नहीं पहुंचा कोई, तुम बाचर पुराण मुख को चाओ, तो बड़ो अचंभो मोई रे, बांधा ने अक्षर तत् सांचो। जब तक ब्रह्मज्ञानी गुरु नहीं मिलेगा तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। महाराज कहते तद्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी। जब तक आत्मज्ञानी संत नहीं मिलेंगे, कहें सुख राम सुनो सब ज्ञानी, पाछा सु बुद्ध लाओ मेरे राम, पाछा सु बुद्ध ला। कुण कुण ज्ञान तिरिया जन कैसे, कुण कुण ज्ञान तिरिया जन कैसे, सोई सोई वेद समाओ रे, बांधा ने अक्षर सुन सांचो रे, बांधा ने अक्षर तत् सांचो। बोलो रा महाराज क्या समझा रहे हैं? कह सुखराम सुनो सब ज्ञानी, पाछा सो बुद्ध लाओ। इस बात पे विचार करो, सोचो क्या कि कुण कुण ज्ञान तेरिया जन कैसे। आज तक जिनका उद्धार हुआ है वो कैसे हुआ? सतगुरु सुखराम जी महाराज 18 वर्ष तक एक पत्थर के शिला पे बैठ के भजन किए। 18 वर्ष तक नींद नहीं ली, लगातार भजन में लगे रहे और आसन भी नहीं बदला। तो महाराज का ये घुटना सीज हो गया।
खुलता नहीं था, पानी नहीं पिया, अन्न नहीं खाया। तब उनके अंदर वो घट में ज्ञान आया। अब आजकल के लोग हैं ना, महाराज के वाणी जी का प्रवचन करना चालू कर देंगे, लेकिन ये तो सोचो कि जो सत्य है उसे ही बोलो। जो सत्य है, जहां तक आपकी अपनी पकड़ है, पहुंच है, बस वहां तक की बात करो। उसके आगे बोलने से दोष लगता है। तो माई कहते हैं कि बांधा पुराण सुन कुण तिरिया। वेद पुराण पढ़ने से कौन कौन तर गया? मुख जाय सो तो विद न्यारी, पढ़िया सुकार जन सरिया। बांधा पुराण सुन कुण तिरिया। अच्छा, आप कहीं जा रहे हो, वहां पे लिखा हुआ है कि यहां से 5 किलोमीटर दूर कछुआ रोड है, तो आप पढ़ते रहो, खाली चलो मत, तो पहुंच जाओगे कछुआ रोड। पढ़ने से क्या होगा? पढ़ने से सूचना मिल जाती, लेकिन जब आप उस पर गुनोगे, चलोगे, तो काम बनेगा। बल पांडव हरिश्चंद्र रुख मांगद, फिर अम्बरीश कहावे। ऐसा अनंत सतसु तिरिया, सब जग शायद गावे रे। बांधा पुराण सुन कुण तिरिया। हरिश्चंद्र हुए, इन्होंने कोई पढ़ के सत्य धारण नहीं किया। जितने भी ऋषि हुए ना, ये कुछ पढ़ के थोड़ी सत्य धारण किए थे। उनके अंदर वो गुण पहले से ही था। किसी ने कहा नहीं। जैसे सती स्त्री होती है तो उसको कोई समझाता थोड़ी है कि तुम सती हो, तुम सती बनो। नहीं, एक वो सती स्त्री थी तो उसकी दुनिया में बड़ी चर्चा थी, बहुत चर्चा थी। तो एक औरत ने सोचा कि हम भी थोड़ा गुण सीख आए, सती को क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है। तो जाके उनके पास बातें करती रही, बैठी रही। सोचा ये जो जो करेंगे ना, उसको अपने दिमाग में नोट करेंगे। इनको पूछेंगे तो ये बताएंगे नहीं कि सत आपके अंदर कैसे आया। तो वो बेचारी धान कूट रही थी, धान कूट रही थी कि उसी समय उनका पति आया और बोला, अरे प्यास लगी है, बाहर से आया हूं, पानी दो। तो धान कूट रही थी, अपना मूसर ऊपर ले गई, वहीं छोड़ दी। मूसर हवा में टक गया। वो गई, पानी लेके आई, पति को पानी दे दिया, पानी ले लिया पति ने। फिर वो बैठ के अपना मूसर को पकड़ लिया, वो सीख गई। ये है सत्य। तो उसने आगे अपने पति से कहा कि देखो जी, कल जब तुम ऑफिस से आओगे ना 4 बजे, तो मैं तुम्हें धान कूटती हुई मिलूंगी। तो तुम एक काम करना, मुझसे पानी मांगना, फिर देखना मैं तुम्हें एक कला दिखाऊंगी। ऐसी कला दिखाऊंगी, देखते रह जाओगे। उनके पति ने कहा कि तुम ढंग से सब्जी बना के खिला दिया करो, यही कला बहुत है। अरे मेरे को विश्वास नहीं करते, मैंने सत्य धारण किया है, मैंने सत्य धारण किया है। अब दूसरे दिन 3:45 बजे लेके धान बैठ गई। ज्यादा देर नहीं कूटना पड़े थोड़ा, क्योंकि वो पता नहीं कब तक आएंगे। 4 बजे का टाइम दिया है, तो 5-7 मिनट पहले बैठ गई, धान ले गई। अब कूटती जा रही। हाँ, जिसने कभी, जो हर समय पति से कहती हो या चाय बना के देना जी, जरा पानी गर्म करके देना जी, तो काम कभी किया नहीं है, तो उसको तो गुस्सा आएगी। 4 बजने वाला हो गया, पति आया नहीं, अब वो गुस्से में लाल। अब उधर पति बेचारा भागा भागा जल्दी जल्दी आ रहा था, अटैची संभाले। जैसे घर में घुसा, बीवी का वो तेज चेहरा देख के डायलॉग भूल गया। उसने सिखाया था कि आते आते हमसे पानी मांगना, लेकिन वो गर्म चेहरा देखा ना तो भूल गया बेचारा कि पानी मांगना है। अब वो पूछे ही नहीं। अब उसको और गुस्सा आवे कि घोंघा बसंत आके खड़े हो गए वहां पे गेट पे, कुछ मांगो तो सही। अब पानी मांगे, तब वो इशारे में बोली पानी। हाँ हाँ, डाला गया। भाई यार पानी देना।
तो मूसर ऊपर ले जाके छोड़ दिया, मूसर गिरा धड़ा, 8 टाँके आए सर में। तो उनके पति ने कहा यही कला दिखाने के लिए बोल रही थी है? अरे उसने तो मूसर छोड़ा था, ऐसे ही खड़ा रह गया था, हमारा क्यों गिर गया? तो भाई कहते हैं ऐसे देखने से थोड़ी काम बनेगा, दूसरे का सुनने से काम नहीं बनेगा। हाँ, नकल मारने से कल्याण थोड़ी होगा। जब सत अंदर आएगा तब ना। भाई कहते जितने भी संत हुए हैं ना, उन्होंने कष्ट झेला। सतगुरु से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना, गुरु जी से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना। प्रेम लगाया हरिश्चंद्र राजा ने, प्रेम लगाया हरिश्चंद्र राजा ने, काशी में तीनों बिकाना क्या तूने सहजों में जाना। काशी में तीनों बिकाना क्या तूने सहज में जाना। सतगुरु से प्रेम लगाना क्या तूने सहजों में जाना। प्रेम लगाई मीराबाई ने, प्रेम लगाई मीराबाई ने, विष से अमृत बनाना क्या तूने सहज में जाना। विष से अमृत बनाना क्या तूने सहजों में जाना। सतगुरु से प्रेम लगाना क्या तूने सहजों में जाना। प्रेम लगाया मोर ध्वज राजा ने, प्रेम लगाया मोर ध्वज राजा ने, सुत पर आरा चलाना क्या तूने सहज में जाना। सुत पर आरा चलाया क्या तूने सहजों में जाना। गुरु जी से प्रेम लगाना क्या तूने सहजों में जाना। प्रेम लगाया मोर ध्वज राजा ने, प्रेम लगाया मोर ध्वज राजा ने, सुत पर आरा चलाना क्या तूने सहज में जाना। सुत पर आरा चलाना क्या तूने सहजों में जाना। राम जी से प्रेम लगाना क्या तूने सहजों में जाना। प्रेम लगाई भिलनी भगत ने, प्रेम लगाई भिलनी भगत ने, झूठे झूठे बेर खिलाना क्या तूने सहजों में जाना। झूठे झूठे बेर खिलाना क्या तूने सहजों में जाना। राम जी से प्रेम लगाना क्या तूने सहजों में जाना। प्रेम लगाई विदुरानी ने, प्रेम लगाई विदुरानी ने, केला का छिलका खिलाना क्या तूने सहजों में जाना। केला का छिलका खिलाना क्या तूने सहज में जाना। राम जी से प्रेम लगाना क्या तूने सहजों में जाना। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने
भजन किया और तन मन अर्पण करके प्रेम किया, वो पार हुए। ऐसे कीर्तन करने से, गाना गाने से, पाठ करने से कोई पार हुआ ना होगा। इसलिए भजन में खूब मन लगाओ। अब फिर राम जी कृपा करेंगे तो हम आ ही जाएंगे। आज 3 दिन हो गया, परसों भी संगत हो गई, कल भी हो गई, आज भी हो गई। कटका में देखो, यही तो है, आश्रम है तो संगत तो हो गई। ये बढ़िया स्थान हो गया, संगत भी हो जाती है, आराम भी मिल जाता है। अभी जाएंगे हम वहाँ उदयपुर। उदयपुर में संगत है 5 दिन की, आने जाने में 2 दिन 7 दिन लगेंगे। 23 तारीख को जाएंगे, 30 को वापस आएंगे। एक नया मकान बना है, उसका गृह प्रवेश कराना है, तो 23 को फ्लाइट है, 23 को जाएंगे, 30 को वापसी है। तो 1-2 दिसंबर में फिर आएंगे। 2 दिसंबर को कहीं कोई शादी है, तो हमने कहा भाई हम 2 को तो नहीं आएंगे, 1 को गाड़ी भेज देना तो हमें बुला लेना, तो आशीर्वाद देने जाना पड़ेगा। 3-4 दिसंबर में फिर यहाँ आएंगे। लेकिन फिर उसके बाद में द्वारिका का कार्यक्रम है 8 तारीख को। देखो जैसा बनेगा बताएंगे। राम जी राम महाराज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।